Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will discuss about IBPS AFO English section, right? So friends, in our IBPS AFO prelims examination we get these three subjects: English language, reasoning and quantitative aptitude, right? और इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमारा जो इंग्लिश आता है उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और वो 25 मार्क्स के होते हैं। वो आपको 40 मिनट्स में ये सारे 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट? और कहने की बात ही नहीं है कि मीडियम आपका केवल इंग्लिश रहेगा, हिंदी में आपको कोई ऑप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, राइट? अब सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो बहुत एसेंशियल है कि हमें पता हो कि पहले कैसे उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका ट्रेंड क्या रहा है, कट ऑफ क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना ज़रूरी है अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उसी बेसिस पे और सिलेबस चेक करके फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए वेयर डू वी स्टैंड और हमें कितनी तैयारी करनी है, राइट? सो इसके लिए हम पहले कट ऑफ्स देखेंगे। इससे हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई अगर इतने मार्क्स हमें चाहिए 25 में से, जैसे 8 नंबर लास्ट टाइम 2023 में कट ऑफ था 8 मार्क्स का, राइट? तो अभी आपको पता है कि मिनिमम 8 के आसपास आपको लाने ही होंगे, राइट? अब हो सकता है कि 9.5, जैसे कि 2019 में था 9.5 का कट ऑफ, हो सकता है कि उतना चला जाए, राइट? तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकता है उसके लिए। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, केवल कट ऑफ पे फोकस करके आपका ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों के मिनिमम कट ऑफ्स को, अगर आप मिनिमम मार्क्स को एग्रीगेट करेंगे, सो ये एग्रीगेट इस नंबर से कम होगा, राइट? सो दिस मीन्स कि आपका किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आपको एक्सेल करना है, राइट? अब क्या वो सब्जेक्ट जिसमें आपको एक्सेल करना है इंग्लिश हो सकता है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? अब ये इसका आंसर क्या है ना, सबके लिए अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एबिलिटीज कि अगर तो आपका सपोज इंग्लिश मीडियम रहा है, सो हाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं कि आप 8 नंबर भी स्कोर ना कर पाए, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है तो भी मैं आपको एक पॉजिटिव बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस केवल ग्रामर या केवल वोकैबुलरी पे बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे भी बेस्ड आते हैं, पर काफी क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट पे भी आते हैं, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड। अगर आपको इतना भी समझ में आता है कि एक सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, जैसा एक सेंटेंस बना है, राइट, क्या वो सही है कि गलत है, केवल इतना भी पता है, तो भी आप बहुत अच्छे से कट ऑफ तो क्लियर इजीली कर ही सकते हैं, राइट? सो घबराने की कोई बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट? अब ये मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, और वो इसलिए बिकॉज वो आपको बताएगा कि हर साल कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 2 आए, 10 क्वेश्चंस वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो 50 में से 20 तो आपके क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही आ गए। अब देखो, ये ना ग्रामर बेस्ड होता है ना ये वोकैबुलरी बेस्ड होता है। अगर आपको जो लिखा है वो पढ़कर समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आंसर कर पाते हैं, सो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको बस अपनी ये स्किल्स बिल्ड करनी है कि जो आप पढ़ें वो आप समझ जाएं, राइट? अब नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये लास्ट ईयर नहीं आया पर बाकी हर साल आ रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने के काफी चांस है। या तो एक आपको पैराग्राफ के सेंटेंसेस अरेंज करने होंगे, या आपको एक पूरा सेंटेंस पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और जंबल कर रखा होगा, तो उसके पार्ट्स आपको लगाने होंगे, जंबल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वर्ड स्वैपिंग प्योरली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है? ये भी आप अगर चाहें, मतलब जब आप तैयारी करेंगे तो वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट? अब ऐसे आगे देखते हैं हम। ये करेक्ट वर्ड यूसेज है, लास्ट ईयर नहीं आया ये वाला, प्योरली वोकैबुलरी बेस्ड, बट इस साल ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इसकी भी तैयारी हम करेंगे डेफिनेटली, राइट? अब देखिए
कभी भी आपको जब इंग्लिश मास्टर करना है उसके लिए आपको 3 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स पे वर्क करना होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका ग्रामर, गोज विदाउट सेइंग, ग्रामर तो आपको करना ही है। एक आपका वोकैबुलरी है, वो भी आपको करना है। और थर्ड आपका है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को बिल्ड करना है। आपको ये समझ में आना चाहिए सेंटेंस सही लिखा है कि गलत, बस आपको उतना भी पता है तो भी बहुत ही आप मार्क्स जो है काफी मार्क्स फेच कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, अब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसकी मैंने बात करी, ग्रामर, रीडिंग या कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग और एक वोकैबुलरी, राइट। अगर आपको इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की नॉलेज है तो आप एग्जाम्स के इस पर्टिकुलर एग्जाम के एटलीस्ट काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। अब वर्क कैसे करना है, ग्रामर पे कैसे वर्क करेंगे आप, रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ के। अब बहुत जगह मतलब ऐसे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है जिनको गाइडेंस नहीं है कि भाई हमें टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। थोड़ा बहुत पता है सो इट्स ओके, बट उनका आता क्या है, एप्लीकेशन। यानी कि हमें पता होगा कि सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है, राइट, इस तरह से पता होगा। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, हमें पता होना चाहिए कि जो ये कॉमन नाउन है इसका सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर नाउन है क्या इसका कोई प्लूरल भी होता है कि ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, राइट। कलेक्टिव नाउन है, कब सिंगुलर की तरह यूज होगा, कब प्लूरल की तरह यूज होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उस पे बेस्ड रूल्स ऑफ ग्रामर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर हमें सब्जेक्ट अगर हमारा जो ये नाउन है, जनरली नाउन्स ही होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसी के हिसाब से उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हम वर्ब कौन सा ले रहे हैं, राइट। तो इसीलिए रूल ऑफ ग्रामर आपको इस तरह से पढ़ना है, या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर इस तरह से पढ़नी है कि आपको एप्लीकेशन पता हो कि ये यूज कहाँ होना है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है एडिटोरियल्स। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, बेटर होंगी, और कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी, राइट। फिर आते हैं वोकैबुलरी पर। ये आपको अगेन वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी या तो क्लोज में एक ब्लैंक आ जाएगा, फिलर्स में क्वेश्चन आ जाएगा, या करेक्ट वर्ड यूसेज जैसे मैंने बोला उसमें आ जाएगा, या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड आ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपको वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कैसे बिल्ड करें? या तो एडिटोरियल्स पढ़ें। अब आप कहेंगे तो इतना बड़ा काम दे दिया, एडिटोरियल पढ़ना है, उसको कैसे समझें, राइट। या आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, राइट, या आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, इंग्लिश, सब कुछ आप इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश शोज देखिए, एवरीथिंग इन इंग्लिश, और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी यूज होती है, उससे आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं, राइट। अब आते हैं वापस से इस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, और यहाँ पर बात हो रही है आपके टॉपिक्स की, राइट। अब देखिए, अगर हमने अपनी ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और वोकैबुलरी को बिल्ड कर लिया, उससे हम सॉल्व कर पाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। ग्रामर अगर आपकी अच्छी हो गई, अगर आपने सीख लिया, उस पे बेस्ड आपके आता है एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कनेक्टर्स। ये आपका सॉर्ट हो गया, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाएंगे डेफिनेटली। फिर अगर आपको कॉन्टेक्स्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली कर पाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम आप कर पाएंगे, राइट। और अगर आपको वोकैबुलरी भी आपने अच्छे से अपनी बिल्ड करी, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आती है, नॉर्मल जो कि एवरेज वोकैबुलरी रहती है वो आती है। एडिटोरियल पढ़ेंगे अभी से लेके एग्जाम तक, तो आपके सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। ये आप मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, 90-95 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लेटेस्ट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, राइट। वोकैबुलरी से आपका क्लोज में आपकी जो फिलर्स होते हैं उसमें या तो आपका ग्रामर आ सकता है या आपकी वोकैबुलरी आ सकती है, राइट। सो ग्रामर विल हेल्प यू इन क्लोज एंड ऑल्सो वोकैबुलरी विल हेल्प यू इन क्लोज पैसेज। देन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लंबा सा फ्रेज दे देंगे और बोलेंगे ठीक है भाई बताओ इस फ्रेज का मतलब क्या होता है 1 वर्ड में, राइट। और एक करेक्ट वर्ड यूसेज इस साल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछले 2 साल आया था, बस लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे पहले 2 साल आया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। लास्ट आपका इडियम्स बचा, इडियम्स आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा आपने पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स, राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उस पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो अभी क्या करना है आपको, आपका फर्स्ट टास्क क्या है? सबसे पहले तो आप iExamB पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, राइट। या आपको कोई भी ऐसा सोर्स मिले कि जहां पर इडियम्स है, या आपको कोई एडिटोरियल पढ़ना है, किसी ना किसी एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लीजिए, राइट। एंड देन वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज, मतलब एडिटोरियल आपने रोज पढ़ना है, ठीक है। और इस एडिटोरियल
को जब आप पढ़ेंगे अपने आप को टाइम करके पढ़ना है, राइट, यू हैव टू टाइम योर सेल्फ। सबसे पहले आप ये काम करें। और टाइम कैसे करना है, आज आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, आप देखेंगे एडिटोरियल आपसे 15 मिनट में पढ़ा गया, राइट। नेक्स्ट डे आप स्टॉप वॉच लगाएंगे, 15 मिनट्स के विद इन आपको पढ़ना है। फिर उसको आप 12 मिनट लेके आएंगे, 10 मिनट लेके आएंगे, वो टाइम आपको कम करके बस 4 मिनट से ज्यादा तो डेफिनेटली होना ही नहीं चाहिए। कोशिश करें कि विद इन 3 मिनट्स आपका एक एडिटोरियल खत्म हो जाए, राइट। और ये कैसे होगा, यू डोंट हैव टू रीड अलाउड, आपने ग्लैंस रीडिंग करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक और इम्पोर्टेंट काम, आपको रीड नहीं करना है, ठीक है। एक सेंटेंस पढ़ा, नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ा, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ो। आपकी स्टॉप वॉच जो है वो चल रही है। हो भी सकता है ये सेंटेंस जिसके आप पीछे पढ़े हुए हैं कि मुझे समझ में आ जाए, इसकी जरूरत ही ना हो आपके एग्जाम में, राइट। सो क्वेश्चंस आंसर करने में इसकी जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है। तो इसीलिए इसको जो है आपने रीड नहीं करना है, पूरा पढ़ लीजिए पैसेज, फिर हो सकता है कि आपको अपने आप लग जाए आइडिया कि ये क्यों कहा गया है, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। हम और भी क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी और काफी सारा प्रैक्टिस का मटेरियल यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। और अपना अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए, सो आप हमारे से जुड़कर यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द फोन नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, और यू कैन प्रिपेयर विद iExamBee 50% फास्टर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि जो भी वीडियोज हम डालें उसके आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है अभी तक, डाउनलोड कीजिए और सारी की सारी टिप्स ट्रिक्स अपनी फिंगर टिप पे रखिए।